पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट हुजम 3200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट का हुजम 685 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब वसूल करेगी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी के हलकों में दौरों पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब पुलिस स्टेट बन गई है। हमजा शहबाज के बजाय पंजाब को IG पंजाब चला रहे हैं। गैस के वाले से और ये बढ़ाने जा रहे हैं। इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। बजट इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। अपोजिशन लीडर कौन होगा चौधरी साहब? ये अभी फैसला करेंगे, PTI ने फैसला करना है। अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है। बजट क्या पेश करना है? बजट इजलास होने या ना होने का इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। हमजा शहबाज का ये कहना कि स्पीकरशिप बचाना चाहता हूं तो इसके लिए ख्वाजा आसिफ का फिक्रा काफी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पंजाब को तो पुलिस चला रही है। पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी उसके नहीं। अब तक क्या बुज़दार साहब ये इतलात है कि मियां महमूद रशीद राजा बशारत के दरमियान टाई है। आपका वोट किधर होगा? आपका नाम भी आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं। किसकी सिफारिश का है? मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है। अभी मुशावरत से जो फैसला होगा फिर आपको बताया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब का जो फैसला क़यादत करेगी कबूल होगा। राजा बिशारत या महमूद रशीद दोनों मोहतरम हैं। सबके साथ हूँ। हमजा शहबाज की कारकर्दगी पर खुलकर बात करूंगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। मुनस इलाही के खिलाफ FIA की तहकीकात का मामला। मुनस इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं चाहे जितने भी केस बना लें इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। खुद पर लगे इल्जामात की तफसीलात नहीं मालूम। ऐसे केस हमारे खानदान पर पहली बार नहीं बन रहे। कहा गया कि आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस आ जाएं। असासे डिक्लेयर हैं, मुकदमात का सामना करूंगा। माली साल 2022-23 का 9502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। हुकूमत नए बजट में चीन और IMF के कर्जे शामिल करना भूल गई। गलती से अगले माली साल के लिए गैर मुल्की वसूलियों में चीनी कर्जों के $4 अरब और IMF के कम अज कम $3 अरब के कर्जे बजट में शामिल न किए। चीन से बाज़ाबिता $2 अरब कर्ज की जल्द तकमील के लिए दरख्वास्त कर दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत ने ज़म-अज़ला की फंडिंग 131 अरब रुपए की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़म-अज़ला के लिए महज 110 अरब रुपए रखे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेघर आबादी के लिए 1 पाई मुख्तस नहीं की। इससे मुजरिमों की सरकार की नाअहली और बदनीयती आया है। हमने ज़म-अज़ला के फंड्स में 3 गुना इजाफा किया। ऐसा सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा? पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का बजट में कम हिस्सा रखने का शिकवा। कहते हैं कि जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान का बजट 23 अरब रुपए रखा गया। इस साल 50 अरब रखे जाने थे। तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। पूरे मुल्क को बिजली रही है, हमें नहीं दी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है। इमरान खान ने हमारे लिए आईनी दरवाजे खोले थे। साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। हुकूमत के आने के बाद पूरे मुल्क में जो महंगाई की एक लहर आई हुई है और आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। बिजली की कीमतों में 47% इजाफा हुआ। कि ये जो ज़्यादती इस हुकूमत ने की है, इससे इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम तो खुश बिल्कुल नहीं है। कोई भी बेहतर पाकिस्तानी भी इससे खुश नहीं है, हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन अगर कोई खुश हुआ होगा इससे, तो वो एक शख्स हुआ होगा जो मोदी है। गिलगित बल्तिस्तान को मखसूद चपड़ासी से कम पैसे दिए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत खतरनाक रास्ते पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद मुल्क में महंगाई है। इम्पोर्टेड वज़ीर खजाना ये कहता है कि बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। इन्होंने 45 रोज में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वफाकी हुकूमत की ज्यादती पर खुश नहीं। इस बजट से कौम भी खुश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक़ हुकूमत के मुकाबले में यह बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बजट में नौजवानों की तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों को ख़ुसूसी अहमियत दी गई। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि इमरान खान ने 20,000 अरब कर्ज लिया। ये कर्ज मुल्क की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा का एतराफ़ भी जल्द होगा। डॉलर 189 पर ले जाने का भी एतराफ़ होगा। महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन करने का भी एतराफ़ होगा। हर वक्त कैंडी क्रश खेलेंगी तो ऐसी ही गुफ्तगू करेंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज 52 अरब डॉलर्स लिया। 38 अरब डॉलर से आपकी हुकूमत के कर्ज की वापसी की। IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत लेने क्या जाती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी की मरियम औरंगज़ेब की ट्वीट में जवाबी ट्वीट। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में मुतवरक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। PTI का केस का फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकदमात के साथ ही सुनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी कि तमाम जमातों के साथ यकसा सलूक करे। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरख्वास्त में PTI की इस्तदा। चेयरमैन PTI इमरान खान से फैसलाबाद के रिहायशी अब्दुल वहाब की मुलाकात। इमरान खान के मुताबिक आज़ादी मार्च की शब पुलिस ने घर पर छापा मारा। वालिद की गैर मौजूदगी में पुलिस ने अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल वहाब से मिलकर बहुत खुशी हुई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी जनरल OIC से टेलीफोनिक राबिता। भारत में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि BJP अरकान के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाक़ाबिल क़बूल कलिमात पर बात हुई।
भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर जबर पर तशवीश का इजहार किया। मुश्तरका जदोजहद की जरूरत पर बात की। दिन रात बिजली की आनियां जानियां, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की अदम दस्तयाबी से मामूलाते जिंदगी मफलूज, घरेलू अमूर के साथ कारोबारी मामलात भी शदीद मुतासिर। साबिक प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लाहौर शमीम खान आबाई इलाके 4 में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में एचएसएन कॉलेज के साबिक तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूम शमीम खान जबरदस्त स्कॉलर थे। तालीमी मैदान में खिदमात याद रखी जाएंगी। शमीम खान की अनथक कोशिशों से तालीम के हुसूल में फ़रोग हासिल हुआ। शमीम खान ने एचएसएन कॉलेज लाहौर में तालीमी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। मरहूम खुद यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। नताखेल में फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजैब इम्तियाज शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सीनियर वफ्द का दौरा चीन। ISPR के मुताबिक वफ्द ने 9 से 12 जून तक चीन का दौरा किया। वफ्द की क़यादत आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने की। वफ्द की चीनी अस्करी और हुकूमती हुक्काम से बातचीत। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समुंदर से गहरी और लाजवाल है। पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन शानदार रहा। आर्मी चीफ कोयटा में ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर के लिए इनाम का ऐलान। पाक फौज का अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने के अमल का एतराफ। ISPR के मुताबिक ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में मदऊ किया गया। पाकिस्तान की अजीम फौज के अजीम सिपाह सालार का शुक्रिया। आबिद हुसैन की 14 साला बेटी की इलाज की अपील पर आर्मी चीफ का फौरी इक़दाम। अलिशबा की बीमारी के इलाज का खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया। आबिद हुसैन का बच्ची के इलाज के अखराजात अदा करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। 1 साल से अलिशबा के इलाज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिश कर रहा था। अखराजात मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुमकिना बारिशों की पेशगोई पर फौरी तौर पर इक़दाम करने की हिदायत। मुतालिका वज़ारतों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बोले महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम किए जाएँ। पेशगी हिफाजती इंतज़ामात के लिए बरवक्त इक़दाम किए जाएँ। दिफाक और सूबे जामे हिकमत अमली तैयार करें। नकासी आब, नालों और आबी गुज़रगाहों की सफाई यकीनी बनाई जाए।